सर जो मैंने अभी के टाइम में ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट का जो आज के डेट में इंटरेस्ट है वो एसईओ में काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है। और सोशल मीडिया हो गया, गूगल एड्स वाले टॉपिक में स्टूडेंट का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होता है। मीन्स अप्रॉक्सीमेट जितने भी स्टूडेंट्स को मैं टीच करता हूँ डेली लाइफ में, उसमें से अप्रॉक्सीमेट 80% स्टूडेंट का इंटरेस्ट एड्स वाले में होता है, सोशल मीडिया गूगल एड्स में। बिकॉज क्योंकि थोड़ा क्रिएटिव है, स्ट्रेटेजिक है, राइट, रिजल्ट ओरिएंटेड है, बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं इस करके। बाकी एसईओ में थोड़ा टाइम टेकिंग है, स्लो रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए स्टूडेंट का इंटरेस्ट रेट उसमें कम हो रहा है। तो क्या रीजंस हैं या किस तरह से स्टूडेंट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं एक्चुअली एसईओ में? देखो, एक एसईओ जो है वो बहुत ही मतलब जिसे बोलते हैं वास्ट सिलेबस है, वास्ट प्लेटफॉर्म है, राइट। बिना एसईओ के कोई बिजनेस चलाना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। अगर आप डिजिटल बिजनेस की बात करते हैं जो इंटरनेट के थ्रू चलता है, राइट। एसईओ में बच्चे इसलिए इंटरेस्ट कम दिखाते हैं क्योंकि वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरा चाहिए पेशेंस। आज की डेट में बच्चों को पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। उनको लगता है कि आज मैं ऐड चलाऊंगा मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। पर अगर कोई बच्चा गूगल को समझे, ठीक है, उसकी एल्गोरिथम समझे या उस बिजनेस को समझे, तो उसे लगेगा कि एसईओ से बड़ी टूल कोई है ही नहीं। आप एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक सोर्स क्रिएट कर रहे हो जिसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। अगर आपने गलती से भी एक दो कीवर्ड पे काम कर लिया तो आप मल्टी मिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी कर सकते हो, और लोग करते भी हैं, ठीक है। अब एसईओ का मतलब ये तो है नहीं कि गूगल सर्च में टॉप पे आना है अपने। आपको कल को यूट्यूब चैनल आपका है, आपको अपना वीडियो भी तो टॉप पे चाहिए, ठीक है। अगर आप आज गूगल लोकल लिस्टिंग में काम कर रहे हो, लोकल एरिया में काम कर रहे हो, तो आपको वहां पे भी एसईओ चाहिए। अगर आपने कल को ई कॉमर्स का बिजनेस कर लिया कोई, तो तब वहां पे भी आपको एसईओ करना पड़ेगा टॉप पे लाने के लिए। देखो, एसईओ वाला जो बच्चा है ना, अगर वो इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे तो उसमें उसकी जो स्ट्रैटेजी है, जो उसका रिसर्च वर्क है और जो वो टूल यूज करता है रिसर्च के लिए, वो मतलब इस लेवल के उसको माइंडसेट देता है। वो कल को मतलब उसको कीवर्ड की जो वर्थ पता होगी ना, वो एक पीपीसी वाले और सोशल मीडिया वाले को नहीं पता होगा। अब यहीं से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सोशल मीडिया चलता है इंटरेस्ट बेस पे, राइट। कोई भी आके कभी भी किसी भी टाइम पे दिख जाता है, ठीक है। एसईओ जो है वो एक मतलब आप ये समझो कि कितना सही स्टिक ऑडियंस के साथ वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो कीवर्ड को, जैसे मुझे पहले ही पता है कि इस कीवर्ड की वर्थ क्या है, ठीक है। जब मुझे कीवर्ड की वर्थ पता है तो मैं उसके लिए कितना कुछ सोच सकता हूँ, कितना पॉजिटिव होगा कि अगर ये कीवर्ड रैंक कर जाएगा। और दूसरी बात, ये कोई मैजिक तो है नहीं कि भाई मैं आंखें बंद करके काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंपटीटर को रिसर्च कर चुका हूँ। मुझे पता है मेरे कंपटीटर के पास क्या क्या पॉइंट हैं, किस वजह से वो टॉप पे आ रहा है, ठीक है। मुझे उससे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, राइट। और दूसरी बात, ये जो एसईओ है फ्री है। फ्री मतलब कि आप कोई गूगल को पैसा नहीं दे रहे, ठीक है। आप आज रात बैठ के पूरा साल, मतलब अगर किसी न किसी कीवर्ड पे काम करते रहे, टॉपिक पे काम करते रहे, तो आप हजारों लाखों ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। विकिपीडिया का क्या गूगल ऐड चलाता है? नहीं। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। या कई ऐसे एग्जांपल जैसे डायरेक्टरी साइट्स हैं, जैसे आपका बड़ी साइट्स, लिस्टिंग साइट्स में इंडिया में चल रही हैं, क्या वो ऐड चला रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक इतनी आ रही है। मैं आपको एक यहाँ पे ऐड करूँगा, एक एग्जाम्पल ऐड करूँगा। मेरे पास एक कंपनी आती है, वो एजुकेशन पे काम कर रही है। वो उसका जो कीवर्ड है, जो सबसे एक ही कीवर्ड है जिसपे बिजनेस चलता है उस एजुकेशन का, वो सबसे नंबर 1 पे ऑर्गेनिकली रीच किया जा रहा है, राइट। एक दिन में उसके पास आ रहे हैं तकरीबन 25 से 50 हज़ार लोग जो है डेली आ रहे हैं उस कीवर्ड के बेस पे। हमारे पास आया कि क्या हम लोग इसकी गूगल ऐड चला देते हैं, सर्च ऐड चलाते हैं, यूट्यूब ऐड चलाते हैं या सोशल मीडिया ऐड चलाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, जब हमने उनका गूगल ऐड चलाया, यूट्यूब वीडियो ऐड चलाई या सोशल मीडिया पे काम किया, वो रिजल्ट कभी मैच ही नहीं हो पाया हमसे, क्योंकि वहां पे हम पैसा लगा रहे हैं, जो ट्रैफिक आ रही है वो इतनी पॉजिटिव, इतनी एक्यूरेट ट्रैफिक नहीं आ पा रही जितनी उस कीवर्ड से आ रही थी उनको, जो जिसमें 40-50 हज़ार लोग आ रहे हैं। तो एट द एंड हमने क्या किया, अपनी सारी पेड एडवर्टाइजमेंट बंद कर दी और फोकस किया उसी कीवर्ड पे, ठीक है। तो बिजनेस के लिए चेंज कर सकता है एसईओ, और बड़ा आसान है, मुझे लगता है बहुत आसान है। अगर कोई बच्चा इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, अगर उसको एसईओ करना है, उसको सिंपल ये देखना कि गूगल क्या चाहता है आपसे, राइट। गूगल की क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या एल्गोरिदम है। और अच्छी बात है, गूगल हर टाइम पे अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो हर 2 महीने 3 महीने बाद वो खुद अपडेट देता है, आपको न्यूज़ के थ्रू अपडेट देता है कि हमने आज अपने सर्च इंजन में ये अपडेट कर दिया, आप इसके अकॉर्डिंग अपना जो है कंटेंट लिखिए, ठीक है। आप उनको फॉलो कीजिए, राइट। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट में मिल जाती हैं, उनको स्टडी कीजिए, पेशेंस बिल्ड कीजिए, टूल यूज कीजिए सर्च करने के लिए, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो कल को आपका एफिलिएट प्रोग्राम भी अच्छे से वर्क करेगा,
आपका ड्रॉप शिपिंग भी अच्छे से वर्क करेगा, आपका ई कॉमर्स का बिजनेस भी अच्छे से वर्क करेगा। साथ साथ आपको एसईओ में जॉब भी मिल सकती है, साथ साथ आप एसईओ में आपको फ्रीलांस भी मिल सकता है, और साथ साथ आप एसईओ की एक पूरी की पूरी सर्विस कंपनी भी खड़ी कर सकते हैं, जिससे आप लाखों रुपया कमा सकते हैं महीने का। तो इस चीज़ को सीरियसली लो, कोई शर्म नहीं है, कोई इन्फिनिटी नहीं है कि मैं एसईओ में काम कर रहा हूँ। एसईओ भी एक डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा मॉड्यूल है, राइट। जिसको एसईओ आती है वो गूगल ऐड भी चला सकता है, राइट, वो फेसबुक मेटा ऐड भी चला सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हर बच्चे को कहूँगा कि वो सीखे और खुले दिल से सीखे, वेलकम करे इस टूल को और अच्छे से करे, राइट। तभी उसके लाइफ में मुझे लगता है कुछ ना कुछ और वैल्यू ऐड कर पाएगा अपनी कंपनी में या अपनी टीम में या अपने फ्रेंड सर्कल में, या कुछ भी करना चाहता है वो अच्छे से कर सकता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके।